हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने देखा था लैंड रिसोर्सेज के बारे में। अब हम देखेंगे सॉइल के बारे में, सॉइल रिसोर्स के बारे में, बिकॉज सॉइल इज ऑल्सो अ रिसोर्स। तो अब हम देखते हैं सॉइल रिसोर्स के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं हम सॉइल प्रोफाइल, कि सॉइल बनती कैसी है या फिर उसमें कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, उसकी लेयर्स कौन कौन सी होती है। सबसे पहले जो आपकी सॉइल है उसमें क्या होता है, सबसे नीचे पेरेंट रॉक होती है। उसके ऊपर क्या आता है, सेकंड लेयर में वेदर्ड रॉक मटेरियल, वेदर्ड रॉक मटेरियल। उसके बाद आता है सब सॉइल विद सैंड, शिल्ट एंड क्ले। जो नेक्स्ट लेयर होती है उसमें क्या होती है, उसे कहेंगे हम सब सॉइल कहेंगे। उसमें सैंड, सिल्ट एंड क्ले होता है। और सबसे लास्ट में होता है टॉप टॉप सॉइल, इसको बोलते हैं विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। इसमें क्या होता है, ह्यूमस एंड वेजिटेशन होता है। ठीक है। अब देखते हैं हम जो हमारी सोइल है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। हम कहते हैं कि सोइल जो होती है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बिकॉज सोइल के बिना हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं या फिर सोइल के बिना हमें फूड नहीं मिलेगा। ओके, तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है या फिर कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं जो सोइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्या होता है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक, इससे क्या होता है, इट डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट एंड परमेबिलिटी। अब जो पेरेंट रॉक होती है उससे ये डिसाइड होता है कि भाई इस सोइल का कलर कैसा होगा, इसमें कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, इसका टेक्सचर कैसा होगा, इसमें कौन से मिनरल्स मिलेंगे, इसमें कंटेंट क्या क्या होगा, या इसकी परमेबिलिटी क्या होती है। परमेबिलिटी होती है कि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक है। जैसे टेक्सचर, कलर, जैसे हमारी बेसोल्ट जो हमारी दक्कन प्लेटू है उसमें क्या होता है, उसमें बेसोल्टिक जो लावा होता है उससे बनी है। तो इस वजह से वो पेरेंट रॉक क्या हो गई, बेसोल्टिक लावा हो गई। उससे जो बनने वाली सॉइल कैसी होगी, उसका कलर कैसा होगा, ब्लैक कलर होगा। ठीक है। और उसका टेक्सचर कैसा होगा, एकदम से बारीक होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होगा। मिनरल्स उसमें कौन से मिलेंगे, उसमें कंटेंट कौन सा होगा, उसकी परमेबिलिटी कैसी होगी। जब उसके टेक्सचर जो है वो एकदम से बारीक होगा तो उसमें परमेबिलिटी कैसी होगी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि उसमें पानी एक बार डाल दो आप और वो बहुत लंबे टाइम तक उसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है, सॉरी बाद में देखेंगे क्लाइमेट को, सबसे पहले उसके बाद देखते हैं हम रिलीफ फीचर्स को। रिलीफ में कैसे उसको अफेक्ट करेगा, इसमें सबसे पहले देखते हैं हम एल्टीट्यूड। जितना आप हाइट पर जाओगे या कितनी हाइट पर जा रहे हो, तो हाइट पर क्या होगा, आप जा रहे हो ऊंचाई पे जा रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सोइल बहुत कम मिलेगी आपको, क्योंकि ये ऊंचाई पर है। और ऊंचाई की वजह से क्या होगा, जो सोइल है या तो विंड, तेज हवा की वजह से जो सोइल है उसका इरोजन हो जाता है, मतलब वो उड़ जाती है, या फिर वो पानी के साथ बह करके नीचे आ जाती है। नेक्स्ट है स्लोप। अगर स्लोप जो है, अगर बारिश हुई तो सारी की सारी मिट्टी क्या होगी, वो नीचे बह करके आ जाएगी वैली में। ठीक है। डिटरमाइंस एक्यूमुलेशन ऑफ सोइल, मतलब ये जो रिलीफ है वो डिटरमाइन करेगा कि सोइल कितनी है वहाँ पर। एक्यूमुलेशन मीन्स कि वो कितनी, उसकी परत कितनी मोटी है। ठीक है, उसका एक्यूमुलेशन कितना है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या देखते हैं हम, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस। जो क्लाइमेट में होता है वो क्लाइमेट में टेम्परेचर, रेनफॉल जो होते हैं वो क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, वेदरिंग की जो कंडीशन है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये बताते हैं कि ह्यूमस कितना होगा उस सोइल के अंदर। मीन्स कि अगर हम देखते हैं अर्थ में इक्वेटोरियल एरिया में देखते हैं तो यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होगा, ह्यूमिड क्लाइमेट होगा। तो इसमें क्या होगा कि बड़े बड़े पेड़ होंगे, उन पेड़ों के बहुत सारे पत्ते गिरे हुए होंगे ज़मीन पे। ठीक है। तो पत्ते ज़्यादा होंगे, गर्मी ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, पत्ते जो हैं वो सोइल के अंदर ज़्यादा मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ह्यूमस ज़्यादा होगा, वेदरिंग ज़्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। अब जो है यहाँ से पत्ते गिर गए, अब उसमें फ्लोरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो पत्ते होते हैं उनको गला सड़ा देंगे या वो डिकम्पोज कर देंगे, तो उसमें ह्यूमस कितना होगा ये इस पर डिपेंड करता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको वो डिकम्पोज करते हैं, किस रेट में डिकम्पोज करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइम। टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। अब भाई देखते हैं कि बहुत लंबा टाइम हो गया
या बहुत कम टाइम हुआ है तो जब अगर आप अपने घर में साफ़ सफाई करते हैं तो डेली अगर करते हैं तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी मिलेगी। अगर 1 महीना लग गया तो धूल थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, 6 महीने लग गई तो थोड़ी और ज़्यादा धूल हो जाएगी, और अगर 1 साल या 10 साल लग गए तो धूल की परत क्या होगी, मोटी होती चली जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, सॉइल की थिकनेस बढ़ती चली जाती है टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सॉइल डिग्रेडेशन को या फिर हमारी सॉइल को डिग्रेड करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, दोबारा देख लेते हैं। डिफोरेस्टेशन, जो पेड़ काट देते हैं उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग कैसे, जब हम जानवर को, कैटल को छोड़ देते हैं, जैसे हमारे पास कोई फील्ड है, हमने यहाँ पर कैटल को छोड़ दिया घास खाने के लिए, वो क्या करेगा, जब वो वहाँ से घूमेगा तो वो घास तो खाएगा, लेकिन उसके पैरों के साथ में जो और बाकी की जो घास बची हुई है या फिर बाकी जो वेजिटेशन बची हुई वो खराब हो जाएगी। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी हमारी लैंड डिग्रेड होती है। रेन वॉश, जो रेन आती है उसके कारण से हमारी जो लैंड, जो हमारी सॉइल है उसकी जो लेयर है वो बह जाती है। लैंडस्लाइड, अब जो लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा स्लाइड होकर के दूर चले जाना, तो इस वजह से भी हमारी लैंड डिग्रेड होती है। फ्लड, अब फ्लड में क्या होता है, पानी बह के जा रहा है, भाई जहाँ पर जा कर के डिपॉजिट होगा वहाँ के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ से जा रहा है वहाँ से मिट्टी को काटते हुए जाएगा ये। तो इन तरीक़ों से हमारी जो सॉइल है वो डिग्रेड होती जा रही है। ठीक है, अब इन सॉइल को हम डिग्रेड होने से कैसे कैसे बचा सकते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। कैसे कैसे, हमारे पास में कौन कौन से मेथड्स हैं, मल्चिंग, कंटूर बैरियर, रॉक डैम्स, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कंटूर प्लोइंग, शेल्टर बेल्ट्स। इन तरीक़ों से हम सॉइल कंजर्व कर सकते हैं या फिर सॉइल जो डिग्रेडेशन है उसको हम रोक सकते हैं या चेक कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।